हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे आपको बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस उठाए हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में तो देखिए जैसे कि एक ही ब्रैकेट का यूज़ हुआ है, तो थोड़े बहुत इसमें जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई है वो यूज़ है। लेकिन ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए फ्रैक्शन का भी यूज़ हुआ है और सारी ब्रैकेट्स का भी मैंने यूज़ किया है, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं जो इजी। क्वेश्चन में देखिए हमने ब्रैकेट का यूज़ किया है, तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। तो हम इस डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन में जब हम चेंज करते हैं डिवीज़न को, तब क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। मान लीजिए ये ऐसे है, ये मतलब पूरा 1/7 24/35 के डिवाइड में है, तो इसको ऊपर अगर हम लेकर आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 7 ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। बाकी ऐसे का ऐसे, और मल्टीप्लाई में हमें दिया हुआ है 3/4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 पे कट जाएगा, जहाँ से हमें मिलेगा 24/5 प्लस 5/9 ब्रैकेट में 3/4। अब देखिए, अब हमें इसको ऐड करना होगा, क्योंकि ब्रैकेट में ये ऑपरेशन बचा है। तो इसको ऐड करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, 9 और 5 का एलसीएम हमारा होगा 45। तो अब हम इसको करेंगे, 45 5 की टेबल में 9 पर आता है, तो 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 216, हमारे पास 216 आ जाएगा। ऐसे ही 9 की टेबल में 45 5 पर आता है, तो हम 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो हमारे पास आएगा 25 मल्टीप्लाई 3/4। तो अब हम इनको ऐड करेंगे, 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 का 1 आ जाएगा और कैरी ऊपर चली जाएगी, 2 और 1 3 एंड कैरी 4, और ये हमारा 2 आ जाएगा बाय में 45। अब ब्रैकेट के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं बचा है, और तो हम ब्रैकेट हटा सकते हैं, सीधा लिखेंगे हम 3/4 मल्टीप्लाई। अब अगर ये कैंसिल आउट होता है तो हम इसको कैंसिल करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ये हमारा 345 से कट जाएगा 15 पर, और ये हमारा कैंसिल नहीं होगा, तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। हमारा आ जाएगा 241/15 4 जा 60। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए फ्रैक्शन भी है और सारे ब्रैकेट भी हैं, तो हम सबसे पहले फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 20 और +1 21/2। तो जिसको फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता तो मैं बता देती हूँ, हमें इससे मल्टीप्लाई करनी होती है और ऐड में ये करना होता है। तो ये हो जाएगा 6 + 1 7/3 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/2 एज इट इज़। और अब हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी। स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है हमारी, ये रही हमारी स्मॉल ब्रैकेट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑपरेशन है, तो हम इसको माइनस करेंगे इसका एलसीएम लेकर। हमारा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा इसका एलसीएम 24 ही आएगा। तो अब हम 324 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 16, माइनस में 24 ऐसे का ऐसे, ये आ जाएगा हमारे पास 1। ये हमारी हो जाएगी ब्रैकेट्स क्लोज। नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम 7/3 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई। अब इसको माइनस करके, अगर अब देखो इस ब्रैकेट में और कोई ऑपरेशन नहीं बचेगा हमारा ये करने के बाद, तो हम ब्रैकेट हटाकर लिख सकते हैं। माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 15/24, और हमारी ये स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, तो हमारी करली ब्रैकेट रह गई। अब देखो, अब हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। करली ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए ये हमारी आ जाएगी बिग ब्रैकेट 7/3 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 15 हमारा आ जाएगा 4 2 जा 8 2 2 जा 4, ये हमारा आ जाएगा, और करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हम करली ब्रैकेट में माइनस को सॉल्व करेंगे।
माइनस को कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें माइनस को सॉल्व करने के लिए। तो हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा 48। तो 4 की टेबल में 48 आता है 12 पर, तो 12 3 जा कितना हो जाएगा 36। माइनस करेंगे, ये 15 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, और ये हमारी कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर आ जाएगा 21/2 माइनस 7/3। अब देखिए ये हमारा पूरा सोल्व हो जाएगा, फिर हम ब्रैकेट हटा सकते हैं। तो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 21, ये हमारा आ जाएगा 21/48। तो अब यहाँ पर डिवीज़न का साइन है, तो हमारे पास ये डिवीज़न में आया 21/48। तो अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे डिवीज़न को, तो हम इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, यानी कि 48/21 लिखेंगे, क्योंकि हमने डिवीज़न का साइन मल्टीप्लाई में चेंज किया है, इसलिए हम इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। अब हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व, बिग ब्रैकेट के अंदर हमें करनी है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन से पहले अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कैंसिल कर लेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 1 और 6 से। तो हमारे पास क्या आया, ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं 21/2, ब्रैकेट हटा देंगे, लिखेंगे 16/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आएगा हमारे पास 6। तो 6, ये अब हम 2 की टेबल में 6 आता है 3 पर, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, माइनस 3 की टेबल में 6 आता है 2 पर, और अब हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 32। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 63 - 32 हमारे पास आ गया 31/6। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।